हरे कृष्ण। तो आज हम लोग जन्माष्टमी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में तो ये जरूरी है कि हम जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, तो उसके विषय में अगर हम जाने तो हम और भी बेहतर तरीके से, बेहतर चेतना के साथ उसे मना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे घर पे अगर किसी का जन्मदिन होता है तो हम कितने धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारा उनके प्रति स्नेह है। तो स्नेह कैसे उत्पन्न हुआ? उस व्यक्ति के संग से, जिनका जन्मदिन है उसके बारे में जानते हैं और उसके साथ रहते हुए, फिर उसके संग करते हुए हम उनके प्रति स्नेह डेवलप करते हैं एंड फिर हम बहुत अच्छे से उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली जब हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो हम और भी बेहतर तरीके से जन्माष्टमी जो उत्सव है इसको हम मना सकते हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे आज कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम कुछ श्रवण करें ताकि हमारी चेतना जो है वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। तो ऐसे आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ। तो वैसे भगवान का जन्म होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जन्म उसका होता है जिसकी मृत्यु होती है। और भगवान के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है अजय। अजय का मतलब है जो अजन्मा है, वन हु इज अनबॉर्न, जिसका जन्म नहीं हुआ है। उसी प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है। भगवान अवतरित होते हैं। अवतरण का मतलब है वन हु डिसेंड्स, जो नीचे उतरते हैं। ऐसे तो जिस प्रकार से भगवान का अगर हम कहे कि भगवान का जन्म हो रहा है, तो ये समझ को हम इस प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम बोले कि सूर्य जो है उसका जन्म प्रतिदिन सुबह होता है और उसकी मृत्यु हर शाम को होती है। ये समझ उसी प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ नॉलेज है। सूर्य प्रकट होता है एंड अस्त होता है, परंतु वो रहता है। फर्क क्या है? हम बस देख नहीं पाते। ये हमारी त्रुटि है, ये सूर्य की त्रुटि नहीं। उसी प्रकार से हम जब भगवान के जन्म को देखते हैं तो हमें लगता है भगवान तो अभी अभी आए हैं, है ना? परंतु भगवान जो है वो शाश्वत है, नित्य है, हमेशा से रहे हैं, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये वास्तव का समझ है। तो हमारे जन्म में, मतलब एक ऑर्डिनरी लोगों के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भगवान का जो जन्म है ये साधारण जन्म नहीं है। कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्थात भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है वो क्या है? दिव्य है, डिवाइन है। वो साधारण ऑर्डिनरी नहीं है। ये हम लोग भगवान की लीलाओं से भी समझ सकते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए थे माता देवकी और वसुदेव के पास, देखिए दो चीजें हैं, एक है वसुदेव, एक है वासुदेव। वासुदेव है कृष्ण, वसुदेव है उनके पिता। ठीक है? वासुदेव मतलब जो वसुदेव के है, ऐसा। तो कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है। तो जब भगवान प्रकट हुए थे तो वो बाल्य रूप में नहीं प्रकट हुए थे, वो चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। अब आप लोग खोजिए कि कितने बच्चे ऐसे प्रकट होते हैं? कोई नहीं होता है ऐसा, राइट? एंड जब भगवान फिर द्विभुज रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वो मंद मंद मुस्कान दे रहे थे। कृष्ण स्माइल कर रहे थे। ये चित्र में भी देखिए, कृष्ण स्माइल कर रहे हैं। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे।
कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद मुस्कुराते हैं? और अगर हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि जब जन्म होता है तो बच्चे रोते हैं, और अगर नहीं रो रहे मतलब कुछ गड़बड़ है, डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उनको पीछे में मारा जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो मारते हैं बच्चे को, फिर कि रो क्यों नहीं रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उसको मार के फिर चेक किया जाता है कि ठीक ठाक है कि नहीं सब। तो उसको मार के फिर रुलाया जाता है। परंतु भगवान जो है वो हंसते हुए प्रकट हुए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने योग्य है कि भगवान स्माइल क्यों करते हैं और बाकी लोग रोते क्यों हैं। वो इसीलिए क्योंकि बाकी लोग जो है उनका अवतरण नहीं होता है, उनका प्रकरण होता है। मतलब प्रकृति के बाध्य होकर उनका जन्म होता है। परंतु भगवान जो है वो प्रकृति के बाध्य होकर प्रकट नहीं होते हैं। भगवान अपने इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान अगर इस धरती में प्रकट होते हैं तो वो उनकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती ढकेल दिया जाता है माँ के गर्भ में, ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से लोग देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो आ, ये एक तुलनात्मक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि भगवान की भगवत्ता क्या है। कुछ और पॉइंट्स है, जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे तब उनके माता पिता जो थे देवकी और वसुदेव, वो उनको प्रणाम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं देखा जाता है कि बच्चों को उनके माता पिता प्रणाम कर रहे हैं। बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि अपने माता पिता को प्रणाम करो। परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, माता पिता बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो साधारण बालक नहीं है जो प्रकट हुआ है ऐसा। एंड भगवान का जो नाम है कृष्ण, ये शाश्वत है, ये नित्य है। ऐसा नहीं कि उनका नामकरण हुआ इसीलिए उनको कृष्ण रखा गया। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 15-20 दिन उसका नाम नहीं रहता है। उसके बाद जो भी उस घर के वरिष्ठ सदस्य है या कोई ज्योतिषी है या कोई ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है, उनसे सुझाव लेकर उनका नाम रखा जाता है। तो उसके पहले क्या बुलाया जाता है? मुन्ना मुन्नी गुड्डा गुड्डी, इस प्रकार से जो तो नाम रख देते हैं। परंतु कृष्ण का नाम हमेशा से कृष्ण ही है। कृष्ण के प्राकट्य के पहले भी, इस धरती में अवतरण के पहले भी इनका नाम कृष्ण ही है। तो जब गर्ग मुनि भगवान का नामकरण करते हैं, गर्ग मुनि थे जो नामकरण किए थे। गर्ग मुनि ऑफिशियल पृष्ठ थे उनके वंश के। तो उन्होंने जब कृष्ण और बलराम का नामकरण किया तो वो समझाए कृष्ण बलराम नाम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। और फिर ऐसा नहीं बोले कि मैं इन्हें ये नाम देता हूं, वो बोले ये इनका नाम है, क्योंकि उनको पता था ये इनका नाम है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि वो खुद से मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। तो कृष्ण का नाम जो है ये हमेशा से कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद उनका नाम कृष्ण हुआ, ऐसा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें जो कि अलग है साधारण जीव से, और भगवान खुद ही चुनते हैं कि वो कहाँ प्रकट होना चाहते हैं। ये उनके विल के ऊपर है, और भगवान खुद अपने पेरेंट्स को चुनते हैं। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने जन्म के पहले चुना कि हाँ ये मेरे माँ बाप होने चाहिए? हम प्रार्थना तो करते हैं कि हाँ जन्म जन्मांतर तक यही मेरे माँ बाप रहे। क्या पता वास्तव में मिलते भी होंगे कि नहीं। कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब पहले से साइन करके आए हैं कि यही हमारे माता पिता है? कोई नहीं। हम मजबूरी में, बाध्यावस्था में आए हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज के ऊपर, परंतु भगवान खुद चुनते हैं अपने माता पिता को, ऐसा। एंड इसके विषय में एक बार ऐसा हुआ कि एक एक लड़का था। वो पहले पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, और बाद में वो जब भी जॉब के लिए अप्लाई करता था
तो उसका रिजेक्शन हो जाता था। तो उसके पिता उसको बहुत डांट रहे थे एक दिन कि तुम करता क्या है, तुम तो बहुत बड़ा निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पता नहीं किस गलत समय में तू मैं हमारे घर पे आया, पता नहीं क्या खराब कार्य किया था मैं जो तुझे प्राप्त किया हूँ। फिर बच्चा भी रिप्लाई में बोलता है कि मैंने नहीं कहा था आपको मुझे जन्म देने के लिए, ऐसा। तो इससे समझ में क्या आता है कि ना वो बच्चे के हाथ में है माँ बाप को चुनना, ना माँ बाप के हाथ में है बच्चों को चुनना। राइट, ये प्रकृति के नियम के अनुसार ये ये पॉसिबिलिटी हो रहा है, बट कृष्ण के केस में वैसा नहीं है। कृष्ण खुद डिसाइड करते हैं कि कौन होने चाहिए उनके रिलेटिव्स, ऐसा। एंड अब कृष्ण के इतने सारे लीलाएं हैं, हम लोग देखते हैं, तो कृष्ण इतने सारे लीला करते हैं, तो इनको श्रवण करने से क्या फायदा है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स आ गए हैं, बहुत सारे मूवीज होते हैं, बहुत सारे सुपर ह्यूमन होते हैं, जैसे बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन और पता नहीं क्या क्या। तो इन लोगों के बारे में सुनना और कृष्ण के बारे में सुनने में अंतर क्या है। जब हम लोग कृष्ण की लीलाएं स्मरण करते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी कोई सुपर ह्यूमन ही होगा, बैटमैन, सुपरमैन की तरह। बट अंतर है जब हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं और बाकी इस प्रकार के तथा कथित सुपर ह्यूमन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम में आता है कि कृष्ण कथा सुनने का लाभ क्या है। बताते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कि जब हम लोग नित्य कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो इससे लाभ क्या होता है हमारा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे हृदय में जो अभद्र है उनका नाश होता है। ऐसे हमारे अंदर में बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो इनका नाश होता है जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। परंतु यही अगर हम कोई साधारण व्यक्ति के विषय में सुने तो हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं होता है। एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में जो इस बात का स्पष्टीकरण करता है। उसे बताते हैं, शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अवध्रानी विदुनोति सुहृत सताम। इसका मतलब है कि शृण्वतम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण कथा श्रवण करने से पुण्य श्रवण कीर्तन, यस, पुण्य श्रवण कीर्तन की और हृदय अंतस्थो ही अवध्रानी, कि हमारे हृदय में जितने भी अभद्र है उनका नाश हो जाता है। ऐसे कब होता है नाश, जब हम अटेंटिवली कृष्ण कथा को सुनते हैं। जब अटेंटिवली कोई सिंसियरली कृष्ण कथा श्रवण करता है तब उनके हृदय से जितने अभद्र है वो दूर होते हैं। एंड ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये सुनने में लग रहा है कि क्या ये थ्योरी है, नहीं, ये प्रैक्टिकल है। एंड इस्कॉन संस्था के जो संस्थापक आचार्य है, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने इसे सिद्ध करके दिखाया। वो 70 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य देश में गए और वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और वहां पे ऐसे लोगों से मिला उन्होंने जो कि बहुत धनी थे, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब थे, बहुत धनी थे, परंतु उनकी आदतें बहुत खराब थी। वो नशे में धुत रहते थे एंड कभी कभी तो रास्ते में भी गिरे हुए रहते थे। किसी को देख के नहीं लगे कि ये करोड़पति का बेटा है, मगर रास्ते में लेटा हुआ नशा करके। परंतु जब रेगुलर कृष्ण कथा का श्रवण होता है तो आज वो व्यक्ति, जो भी विदेशी लोग थे जो कृष्ण भक्ति को अपनाए, उनमें ऐसा देखा गया कि वो लोग, नशा तो बहुत दूर की बात है, दारू सिगरेट बहुत दूर की बात है, वो चाय तक छोड़ दिए। कल्पना करिए, चाय तक छोड़ दिए। वो सब बड़े, नशा तो बहुत दूर की बात है। ऐसा तो कैसे हुआ ये कृष्ण कथा श्रवण से हुआ। ऐसा नहीं कि उनको जाके कुछ पैसा देना पड़ा तब उनमें परिवर्तन आया, नहीं, आप पैसा देकर परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप किसी
नशे करने वाले व्यक्ति को पैसा देंगे तो उस पैसे से वो नशा करेगा, ना कि वो पैसे से वो बोलेगा कि नहीं मैं छोड़ दे रहा हूँ नशा। ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि किसी के घर में ऐसा समस्या है कि नशा कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, तो सबसे आसान और सबसे सरल उपाय है कि उनको कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। कृष्ण कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिलेगा? उनके हृदय में जितने भी अभद्र है उनका नाश होगा। ये लाभ मिलता है क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से पवित्र है। तो जैसे हम लोग जानते हैं सूर्य जो है, सूर्य की जब किरणें इस धरती पर पड़ती है तो क्या होता है, जितने भी जल के जो जैसे वाटर बॉडीज है, कोई समुद्र हो गया या कोई छोटा पॉन्ड हो गया या कुछ मल मूत्र भी त्याग किए हुए होंगे रास्ते में, तो वो भी भाष्प बनकर, वेपर बनकर उठ जाते हैं और फिर रिटर्न में हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलती है जो कि कंप्लीटली फ्रेश है। तो अगर सूर्य में इतनी शक्ति है कि वो मल मूत्र को भी एक शुद्ध जल में परिवर्तन कर सकता है वर्षा के माध्यम से, तो आप सोचिए कि कृष्ण जो कि समस्त ब्रह्मांड के नायक है, सृष्टिकर्ता है, जिन्होंने सूर्य को भी बनाया, अगर सूर्य में इतनी क्षमता है तो कृष्ण में कितनी क्षमता होगी, ये हमें कल्पना करनी चाहिए। तो कृष्ण कथा जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे ये अभद्र दूर होंगे। ये लाभ है कृष्ण कथा में जो कि अन्य कथाओं में आपको लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। एंड कृष्ण ये भी हमें बताते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही समस्त जीवों का पिता हूँ। बीज बीज प्रदान करता हूं मैं, जिससे सारे जीवों की सृष्टि होती है, मैं ही सबका पालन करता हूँ। तो फिर अर्जुन को जब ऐसा बताया जा रहा था तो अर्जुन ऐसा पूछ रहे थे युद्ध भूमि में, कृष्ण आप ये तो बता रहे हैं परंतु ये साबित कैसे होगा, मैं कैसे मान लूं? तो फिर वहां पे एक सूखा कुआं था। तो कृष्ण बोले कि वो जो सूखा कुआं तुम देख रहे हो अर्जुन, वहां पे एक पत्थर है, बड़ा पत्थर है, उसको थोड़ा उठाकर बाजू में रखना। तो जैसे अर्जुन उस पत्थर को उठाए, वो सूखा था पूरा, उसके नीचे अर्जुन ने देखा एक छोटा सा चींटी है, परंतु उस चींटी के मुख में भी एक छोटा सा दाना है जिसको वो खा रहा था। कृष्ण वो दिखा के बोले, देखो अर्जुन, मैं समस्त जीवों का पिता हूँ और मैं समस्त जीव का मेंटेनर भी हूँ। हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग कभी कभी लोगों का या अन्य जीवों का भला चाहने के लिए उनको कुछ हद तक मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कभी मान लीजिए हम लोग कभी गरीब को खिला दिए, या कभी किसी पेड़ पौधे में जल दे दिए, या किसी पशु पक्षी को खिला दिए, परंतु ये हर समय संभव नहीं होता। परंतु कृष्ण जो है ये हमें हर समय मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे घर पे अगर कभी कभी कोई कोई घर में गमला में पेड़ पौधे रखता है, कोई छत में रखता है या आगे बैल्कनी में या पीछे बैल्कनी में रखता है और उसे डेली जल देता है। परंतु हम लोग देखते हैं इस दुनिया में कितने सारे वृक्ष हैं जिनको हम जल दे भी नहीं पाते या देखे भी नहीं होंगे, तो उनका भरण पोषण कौन करता है? इतने बड़े बड़े जंगल है, इनमें इतने वृक्ष है, इनका भरण पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। हम लोग कभी कभी रास्ते में गौ माता को भी कभी कभी खिला देते हैं, परंतु हर समय पॉसिबल नहीं है। परंतु जंगल में इतने सारे जीव है, इतने बड़े बड़े हाथी है जो टन टन खाना खाते हैं, उनका भरण पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। और फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे जू में भी जाते हैं तो बच्चे लोग देखते हैं और बच्चे लोग भी कभी कभी चारा देते हैं जो मोर है इत्यादि उन लोग को, परंतु जंगल में जो है उन लोग को कौन पोषण करता है? भगवान करते हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि भगवान जो है वो हमारे मेंटेनर है, कृष्ण जो है वो हमारे मेंटेनर है ऐसा। एंड भगवान के भक्त होने का हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो कृष्ण के भक्त होने का सबसे पहला
जो कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हमें भगवान की के उपदेशों का पालन करना चाहिए, भगवान जो कहे हैं उसका पालन करना चाहिए, या भगवान के बोनाफाइड प्रामाणिक प्रतिनिधि जो हमें उपदेश देते हैं उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या बता रहे भगवान? भगवान बता रहे हैं कि सर्वधर्मां परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में। फिर क्या बता रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? माम एकम, सिर्फ मेरी शरण नहीं, एकमात्र मेरी शरण लो। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। क्या? अगर तुम मेरी शरण लोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारा भार लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पापों से रक्षा करूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और तुम चिंता मत करो, डू नॉट फियर, मैं तुम्हारा भार लेता हूँ। अभी देखिए इसके पहले भगवान ये 18 अध्याय में भगवान बता रहे, आखिरी अध्याय भगवद गीता का, परंतु इसके पहले भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर क्या बता रहे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोल रहे मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ। चौथे अध्याय में भगवान बोले मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए मैं आता हूँ। और किस लिए आता हूँ? मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए और जो दुष्ट है उनका संहार करने के लिए, जो मेरे भक्तों को परेशान कर रहे हैं। परंतु आखिरी अध्याय में भगवान पूर्ण रूप से उल्टा बोल दिए। भगवान बोल रहे धर्म की रक्षा मैं करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय। आखिरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं? आखिरी अध्याय में सर्वधर्मां परित्यज्य, भगवान बोल रहे मैं ही धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। फिर भगवान आखिरी में बोल रहे सभी धर्मों को त्याग दे दो। तो ये जब कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा उसको लगा रहे भगवान तो दो मुहा बात कर रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण समझा क्या रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं हाँ कई प्रकार के धर्म होते हैं, लौकिक धर्म होते हैं, वैदिक धर्म होते हैं, परंतु उनमें से भी अगर श्रेष्ठ हिसाब से देखा जाए तो क्या है? भगवान बता रहे हैं कि तुम अगर मेरी शरण लोगे तो वो वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। तो ऐसा कृष्ण बता रहे हैं, इसीलिए कृष्ण बोल रहे मेरी शरण लो। तो ये भक्तों का कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण ले और कंप्लीटली सरेंडर्ड हो। ऐसा नहीं कि 19-20 वाला सिस्टम, नहीं, 20 पूरा कंप्लीट सरेंडर। ऐसा तो भगवान जब लीलाएं कर रहे थे तो एक लीला ऐसा आया जहाँ पे जंगल में आग लग गई थी, दावानल हो गया था। तो कृष्ण जब देखे जितने गोबालक थे वो भयभीत हो गए। तो कृष्ण बोले कि ठीक है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अपनी आंखों को बंद कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कृष्ण ऐसा संतावना दिए। जितने गोबालक थे सभी ने अपने आंखें बंद कर ली। ऐसा नहीं कि उनको भरोसा नहीं था कृष्ण का, ऐसा नहीं कि आंख बंद किए फिर बीच बीच में उठा के देख रहे क्या पता कृष्ण छोड़ के भाग तो नहीं गए हमें जंगल के बीच में जलते हुए। तो इसीलिए बाकी गोबालक लोग क्या किए, सब आंख बंद कर लिए। और कृष्ण क्या किए, जितनी आग थी उस जंगल में सबको निगल गए। कृष्ण ने रक्षा की इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं कंप्लीट, तो कृष्ण भी हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं। और वो बालक इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। उनमें पूर्ण श्रद्धा थी कृष्ण के प्रति। और कृष्ण ने आंख बंद करने क्यों कहा, इसके पीछे आचार्य बताते हैं कृष्ण आंख बंद करने इसलिए बता रहे थे क्योंकि इसके पहले एक लीला हुई थी जहां पे कृष्ण माटी खा लिए थे और बलराम जी कंप्लेन कर दिए उनकी माता यशोदा को कि कृष्ण ने माटी खाई। तो कृष्ण इसलिए सोचे कि पिछले बार माटी खाने से इतना बड़ा केस हो गया, अभी अगर ये लोग देखेंगे कि मैंने आग खा ली तो पता नहीं और क्या हो जाएगा। माटी खा के अगर इतना कुछ हो गया, आग आग खाते हुए देख लेंगे तो पता नहीं, माँ को बोलेंगे तो माँ का क्या अवस्था हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण बोले चलो सबको आग बंद कर लो। ऐसा इससे हम लोग देख सकते हैं कि भक्त जो है वो भगवान के हर बात को
बहुत सीरियसली लेते हैं, सिंसियरली उसका पालन करते हैं। एंड अगर हम लोग कृष्ण की जन्म लीला के ऊपर भी ध्यान दें तो वहां पे हम देख सकते हैं कि कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ वो अष्टमी के दिन में था। अगर हम लोग सूर्य चंद्रमा के दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हम लोग जानते हैं पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र दिखता है और अमावस्या में चंद्र नहीं दिखता है। और अष्टमी सप्तमी ये सब में थोड़ा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा की तरफ अगर जा रहा या अमावस्या की तरफ जा रहा तो धीरे धीरे घटता हुआ प्रतीत होता है। तो अष्टमी जो था, अष्टमी के दिन भगवान जो प्रकट हुए तो चंद्रमा इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि वो चंद्रवंश में प्रकट हुए और कृष्ण को देखकर वो इतने प्रसन्न हो गए कि अष्टमी के दिन में भी पूर्णिमा जैसा चांद दिखने लग गया। उस दिन ये नहीं दिखता है ऐसा, अष्टमी के दिन पूर्णिमा जैसा चंद्र दिखने लग गया भगवान के आने के प्रसन्नता में। और क्या हुआ, उस समय कुछ और नक्षत्र था, परंतु जो नक्षत्र थे वो भी अपने पोजीशन को इधर उधर करके ठीक करके रोहिणी नक्षत्र का फॉर्मेशन कर लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रह्मा जी उनके अधिष्ठाता देव है रोहिणी नक्षत्र के, और ब्रह्मा जी कृष्ण के पुत्र है। तो इसी प्रकार से रोहिणी नक्षत्र जो कि बहुत ही मंगलमय माना जाता है वो भी अपने आप फॉर्म हो गया आसमान में ऐसा। और वहां पे जितने ब्राह्मण थे वो भी अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति करने लग गए। वहां पे नदियां जो थी सूखी पड़ी थी वो भी बहने लग गए, मंद मंद हवाएं चलने लग गए, जितने भी पशु पक्षी थे वो भी गाने लग गए, चहचहाने लग गए, जितने फूल थे पेड़ थे वो भी खिल उठे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं धरती पर ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत मनोरम वातावरण हो गया था वहां पे। और फिर जब भगवान प्रकट हुए तो आप लोग जानते हैं भगवान जो है वो अष्टम गर्भ में प्रकट हुए थे। तो सप्तम गर्भ में देवकी के बलराम बलराम जी का कैसा हुआ था, बलराम जी का संकर्षण पद्धति से उनको उनका गर्भांतर हुआ था। देवकी माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में गर्भांतर हो गया था। तो इसीलिए कंस को लगा कि सातवां जो गर्भ है वो नष्ट हो चुका है, तो इसीलिए आठवां संतान जो थे वो कृष्ण प्रकट हुए। तो उसके पहले जो 6 थे वो जो भी प्रकट हुए तो कंस क्या कर रहा था, कंस सबको मार दे रहा था। क्यों मार रहा था? क्योंकि जब विवाह हुआ उनकी बहन का, माता देवकी का वसुदेव से, तो जब वो ससुराल जा रहे थे तो उस समय भविष्यवाणी हुई कि इसके गर्भ में जो 8वां संतान होगा वो कंस तुम्हारा काल बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। तो यह सुन के कंस बहुत भयभीत हो गया और उसी समय तलवार निकाल दिया माता देवकी को मारने के लिए। फिर वसुदेव जी वहां पे रोके उनको, बोले कि ऐसा मत करो, मेरा भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा ऐसा। तो फिर उनको आश्वासन दिया ऐसा। परंतु कंस के साथ कुछ और लोग भी थे, तो फिर कंस ने ऐसा विचार किया कि 8वां जो संतान होगा उसको मैं मार डालूंगा। परंतु आसपास के जो लोग थे उन लोग, अच्छा संग नहीं था उनका, आसुरिक प्रवृत्ति थी, तो वो लोग बोलने लगे कि अच्छा कंस, तुम अगर 8वें संतान को मारोगे, मगर किसको पता ये भगवान की माया भी हो सकती है। पहला संतान भी देखने में पहला लगे परंतु वो भी 8वां संतान के रूप में जन्म ले सकता है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ में ही 8वां संतान है? भगवान छल भी तो कर सकते हैं, हो सकता है पहला संतान ही 8वां संतान हो और वो मार दिए तुमको। तो इस प्रकार से जब बोले तो कंस का दिमाग फिर चकरा गया। फिर कंस ने ऐसा निर्णय लिया कि ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे एक एक करके मैं मार डालूंगा सबको। तो कंस ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे भी एक इतिहास है इसका। इसका इतिहास ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे उनका नाम था मरीचि। कई पुत्र थे उनके, एक पुत्र का नाम था मरीचि। तो मरीचि के 6 पुत्र हुए। तो मरीचि के जो 6 पुत्र हुए वो ब्रह्मा जी के पोते लगेंगे।
तो एक बार ब्रह्मा जी काम आवेश में आकर अपनी पुत्री जो कि वाक देवी थी सरस्वती, उनके पीछे दौड़ने लगे। तो यह देखकर जो उनके पोते थे, 6 पुत्र थे, ये हंस पड़े, उनके दांत दिखने लग गए। तो इस प्रकार से जब हुआ तब उनका पतन हो गया उन 6 पुत्रों का। और 6 पुत्रों का पतन होने के बाद वो कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। कालनेमी के असुर थे जिनको बाद में कृष्ण वध करते हैं, तो उनके पुत्र के रूप में वो 6 बच्चे जन्म लिए बाद में। तो जब 6 बच्चे जन्म लिए तो वो बड़े तपस्वी थे और बहुत तपस्या करने लगे। तो तपस्या करके वो ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए बाद में जाकर, और ब्रह्मा जी से फिर वरदान मांगने लग गए कि मुझे ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता है, सिद्ध चारण गंधर्व देवता देवी देवता कोई नहीं मार सकता हमें ऐसा। इस प्रकार से जब बोल रहे थे तो ब्रह्मा जी फिर उनको तथास्तु बोलते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वो पूरी हो। तो जो ये सब जो दृश्य था ये हिरण्यकशिपु उस समय देख रहे थे। आप लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु जी भी ब्रह्मा से वर मांगे थे, तो वो सोचे कि मैंने वर मांगा ऐसा, ये बच्चे भी मेरे हिसाब से वर मांग लिए, सब अगर ऐसा वर मांगने लगा तो मेरा औदा कहाँ रहेगा। तो हिरण्यकशिपु फिर श्राप देते हैं इन 6 बच्चों को कि तुम लोग इतना गर्व करते हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम लोग अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे। तुम्हारा पिता जो है कालनेमी, वो कंस के रूप में जन्म लेगा, और तुम जो 6 पुत्र हो वो देवकी के गर्भ में जन्म लेंगे, और फिर कंस जो कि कालनेमी था अपने पूर्व जीवन में, वो तुम लोग का वध करेगा, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा ऐसा। इसीलिए वो 6 पुत्र जो थे वो देवकी के गर्भ में जन्म लेते हैं, और कंस जो कि अपने पूर्व जीवन में कालनेमी थे, वो कालनेमी फिर सब बच्चों को फिर वध किया उन्होंने, और फिर उस प्रकार से उनका उद्धार होता है। तो ये जो 6 बच्चे हैं, इनको हमारे 6 जो दोष है इनसे भी तुलना किया जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो 6 है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब के प्रतीक है वो 6 पुत्र। तो उनका जब वध हो गया फिर किनका प्राकट्य हुआ 7वें गर्भ में? बलराम जी का। बलराम जी जो है वो गुरु तत्व है, आदि गुरु है। तो बलराम जी फिर क्या किए, बलराम जी के हाथ में क्या रहता है? हल रहता है। उस हल से वो हमारे जीवन रूपी खेत को जोतते हैं। जब ये 6 अनर्थ दूर हो जाते हैं तो बलराम जी ऐसा अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं जिसके माध्यम से फिर 8वें गर्भ में कृष्ण आए। तो फिर कृष्ण जब आए, कृष्ण क्यों आए? क्योंकि आदि गुरु वैसा अनुकूल परिस्थिति बना दिए। गुरु जो थे वो हल जोत दिए। तो यदि किसी के जीवन में सदगुरु प्राप्त होते हैं जो प्रामाणिक हो, वैसे गुरु यदि प्राप्त होते हैं तो फिर क्या होता है, समझ लेना चाहिए कि कृष्ण बहुत निकट है, कृष्ण अब आने ही वाले हैं। भगवान की कृपा हो जाती है उस पर जिसपे गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक कैसे पता चलेगा? प्रामाणिकता की पहचान ये है कि भगवान जो है, भगवान क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है पूरे जगत के गुरु है। तो कृष्ण जब किसी को उपदेश देते हैं और उस उपदेश का यथारूप जब पालन करके वो गुरु जब आगे उस उपदेश को बढ़ाता है तो उसे गुरु परंपरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण ब्रह्मा को उपदेश दिए, ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को दिए, नारद अपने शिष्य व्यासदेव को दिए, व्यासदेव फिर मध्वाचार्य को दिए। इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान यथारूप जब आता है इसे वास्तविक गुरु परंपरा कहा जाता है। इस प्रकार से 4 गुरु परंपरा बताए गए हैं शास्त्रों में, 4 संप्रदाय। इससे यदि आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो प्रामाणिक है, और ऐसे गुरु के शरण में अगर हम जाते हैं तो कृष्ण प्राप्त होना बहुत ही सरल हो जाता है। तो 4 परंपरा क्या क्या है? एक है ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें कृष्ण का ज्ञान जो है
वो ब्रह्मा जी के माध्यम से आता है। एक है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी के माध्यम से जो ज्ञान आता है भगवान का। तीसरा है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी देवी के माध्यम से आता है। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जो कि चतुष्कुमार, सनक सनातन सनक सनक सनंदन सनातन सनक सनातन सनत कुमार, यस, ये जो चार है, तो इनके जो अनुगत हुए हैं, इनसे कुमार संप्रदाय का सृष्टि होता है इस प्रकार से। तो इन चार संप्रदाय में यदि हम गुरु को ग्रहण करते हैं तो हमें कृष्ण अति शीघ्र लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अष्टम गर्भ में प्रकट हुए। और जब अष्टम गर्भ में कृष्ण प्रकट हुए, फिर क्या हुआ? अब वसुदेव जी जो थे, वसुदेव बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान प्रकट हुए और वो इतने बद्ध अवस्था में हैं, उनके हाथों में जंजीर लगी हुई है, वो चाहकर भी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। तो बहुत धिक्कार हो रहा उनका कि मैं क्या करूं, भगवान प्रकट हुए परंतु मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप एक काम करो, आप मुझे मथुरा से गोकुल ले जाओ, गोकुल में नंद बाबा के वहां पर मुझे रख दो। तो भगवान का जैसे आदेश सुना वसुदेव जी ने, तो तुरंत उन्होंने मन में ठान लिया कि भगवान अगर बोले हैं तो मुझे करना ही चाहिए, बाकी कृष्ण देख लेंगे, क्योंकि मेरा सामर्थ्य है नहीं कृष्ण की सेवा करने का, परंतु कृष्ण का यदि आदेश है तो मुझे करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि ठीक है अब मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण ने जो आदेश दिया उसका पालन करना है, तत्क्षण में उनके जंजीर टूट गए। देखिए ये कृष्ण की कृपा है, जब जीव जो है वो ये ठान लेता है कि अब मुझे भगवान की शरणागत होना है और भगवान जो भी कह रहे उसका पालन करना है, चाहे मैं समर्थ हूं या असमर्थ हूं, तो भगवान वो हमारे अंदर में वो गुण डाल देते हैं। ऐसा तो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं ये बात, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान वो सारे गुण हमारे अंदर प्रकट कर देते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, और वो सारे गुणों को और भी बेहतर कर देते हैं जो हमारे अंदर है। ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से जब वसुदेव जी को ऐसा आदेश मिला भगवान के द्वारा, तो वो एक टोकरी में भगवान को लेकर फिर उस कारागार से निकलने लगे। और वहां से जब निकल रहे थे, तभी जितने भी वहां पे पहरेदार थे सब निद्रा में चले गए, सो गए। ये भी देखिए भगवान कितनी सुंदर लीला है, सब सो गए, एक भी नहीं जगा था, किसी को पता भी नहीं चला क्या हो रहा है, ऐसा गहरी निद्रा में चले गए। और फिर जब वहां से भगवान निकले तो उस समय क्या हुआ, इंद्रदेव जो है वो भी भारी वर्षा करने लगे ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वज्रपात करने लगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने योग्य है कि इंद्रदेव वर्षा कर रहे तो साधारण वर्षा नहीं होगी। इंद्र वो स्वर्ग के अधिष्ठाता देव है ऐसा। तो इंद्रदेव अगर वर्षा कर रहे हैं तो वो साधारण वर्षा नहीं है, और वज्रपात कर रहे तो आप समझ लीजिए। कभी कभी अभी जैसे मॉनसून का वेदर है, अभी जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी वज्रपात होता है तो हम लोग डर के मारे कमरे के अंदर में ही रह जाते हैं। परंतु वसुदेव जी को देखिए, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो निकल पड़े, उनको चिंता नहीं थी बाहर में कैसा वेदर है ऐसा। और फिर क्या है, सामने यमुना है, वो उथल रही है, शांत नहीं है यमुना, वो ऊपर नीचे डोल रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण वहां से जाएंगे। और फिर क्या हुआ, यमुना में वो प्रवेश किए वसुदेव जी। अब सोचिए रात का समय है, वर्षा हो रही है, वज्रपात हो रहे हैं, क्या आप करेंगे ऐसा कार्य? स्वाभाविक रूप से हम कोई भी नहीं करेंगे। इतना गंभीर परिस्थिति है, इतना भयावह परिस्थिति है, और
वसुदेव एक बार भी ये सोच नहीं रहे कि उनका क्या होगा। उनके मन में यही चिंता है कि कृष्ण को कैसे मैं बचाऊं कंस से। उनके मन में ये चिंता है। हालांकि हम भगवान को क्या बचाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है, परंतु वो प्रेम है उनका भगवान के प्रति, वात्सल्य प्रेम है महाराज वसुदेव का, जो उनको ये सारे कार्य करा रहा है। उनको एक बार भी चिंता नहीं हो रही है कि मेरा क्या होगा, वो हमेशा चिंता कर रहे हैं कृष्ण कैसे बचेंगे। उनका प्रेम है भगवान के लिए। और फिर वो प्रवेश करते हैं जब, तो माँ यमुना जो है वो रास्ता दे देती है गोकुल के लिए पूरा स्ट्रेट। तो इसीलिए उनको उतनी कठिनाई नहीं होती है यमुना पार करते समय। और फिर क्या होता है, बलराम जी प्रकट हो जाते हैं वहां पे, जो उनके बड़े भ्राता है अनंत शेष के रूप में, और भगवान को एक छत्र के रूप में प्रोटेक्शन देते हैं इस प्रकार से। इसलिए आप कभी भी चित्र में भी देखेंगे वसुदेव जी टोकरी में लेके हैं, उनको पता भी नहीं है पीछे क्या हो रहा है, और पीछे से अनंत शेष जी प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो यमुना जी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि यमुना जी विचार कर रही है कि आगे जाके उनका विवाह जो है वो भगवान से होने वाला है। भगवान के 8 प्रमुख पटरानियां हैं द्वारका की, उनमें चौथे नंबर पे आती है यमुना माता। यमुना जी से उनका विवाह होता है। तो ये 8 पटरानियां कौन कौन है मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। रुक्मिणी, पहले रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, यमुना। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, हर नाम के पहले अक्षर को याद रख लीजिए। रुक्मिणी आर, सत्यभामा एस, जाम्बवती जे, यमुना वाई, आर एस जे वाई, रस जी। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और बाद के 4 कौन है, सत्या, सत्या, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, एस एम बी एल, संबल, ऐसे करते हैं, रस जी संबल। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। कई समय बच्चे याद करते हैं ऐसे, कुछ कुछ चीज बहुत लंबी होती तो पहले अक्षर को लेके कर देते। तो ये हम भगवान की सेवा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 8 पटरानियां हैं। तो यमुना जी ऐसा सोच रही थी कि यदि मैं अभी भगवान की सेवा ना करूं तो क्या होगा, हो सकता है कि भगवान बाद में मेरा मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दे। तो इसीलिए वो भगवान को जाने के लिए एक पथ दे देती है। और भी वो विचार करती है कि इसके पहले वो श्री राम रूप में प्रकट हुए थे, और लंका जाते समय समुद्र के वहां जब रास्ता नहीं मिल रहा था, वो तीर धनुष निकाल लिए थे। तो राम ही तो श्याम है, तो हो सकता है अगर मैं पथ ना दूं, हो सकता है अभी भी कुछ कर दे। तो भयभीत होकर भी वो पथ दे देती है भगवान को। तो इस प्रकार से जो देवकी नंदन कृष्ण है उनको वसुदेव जी ले जाते हैं और गोकुल में जाते हैं। और वहां पे माँ यशोदा जो थी, आप लोग जानते माँ यशोदा की पुत्री हुई थी योग माया के रूप में, ऐसा, जिनको वापस यहाँ पे जो प्रकट होती है। और फिर वो कंस को बोलती है कि तू मुझे क्यों मार रहा है, तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, गोकुल में प्रकट हो चुका है, और वो आने वाले समय में तुझे मार डालेगा ऐसा। तो वास्तव में ऐसा होता है, ये तो हम लोग टीवी सीरियल से देखते हैं, परंतु शास्त्र में वर्णन आता है, आचार्यगण बताते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था कि जब वसुदेव और देवकी के पुत्र देवकी नंदन कृष्ण को जब ले गए यमुना पार करके गोकुल में, तो वहां पे माँ यशोदा 2 बच्चों को जन्म देती है। उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक नहीं, एक थी योग माया, दूसरे थे यशोदा नंदन कृष्ण। और ये जो देवकी नंदन कृष्ण को जो वसुदेव ले गए, वो देवकी नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण में समा गए, और फिर वो एक हो गए, वहां पे एक कृष्ण रह गए ऐसा। तो कृष्ण अगर चाहे तो 2 माँ को भी संतुष्ट कर सकते हैं अपने पुत्र के रूप में प्रकट होकर। तो ये कृष्ण की भगवत्ता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो बस मुंह बोला बोलेगा अरे तुम भी तो मेरी माँ हो, परंतु कृष्ण इस तरीके से भी उनको संतुष्ट कर सकते हैं।
इस तरीके से कृष्ण लीला में शुरुआत में ऐसा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है तरह तरह की लीलाएं करते हैं, है ना। कृष्ण बहुत सारी लीलाएं किए हैं, यहाँ तक कि ऐसे किसी भी अवतार में भगवान ने इतनी सारी लीलाएं नहीं करी। इसीलिए कृष्ण को बोला जाता है लीला पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है और जो लीलाओं में भी उत्तम है। कृष्ण जैसी लीला किसी ने नहीं करी। 335 अध्याय है श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण में, जिनमें से 90 अध्याय जो है वो कृष्ण लीला है। 90 अध्याय कृष्ण लीला। तो सोचिए कृष्ण की लीलाएं कितनी अधिक है। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के लिए इस जगत में भी आते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे विदेश में एक जगह है बेवर्ली हिल्स, तो वो जगह जो है वहां पे पहाड़ में बहुत सारे बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर लोग के मुख कार्व किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। और वो जगह जो है वो बहुत पॉश है, बहुत रईस जगह है। सामान्य लोग वहां नहीं रह सकते, बहुत अमीर लोग वहां पर रहते हैं, गिने चुने अमीर लोग। और दूसरी ओर आप देख लीजिए, भारत में कोई भी एक ऐसा जगह है, जैसे आप लोग स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में एक जगह दिखाया जा रहा था धारावी। धारावी एक स्लम एरिया है। स्लम एरिया मतलब जहाँ पे स्वीपर, जो कचरा उठाने वाले या जो गटर साफ करने वाले, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो वहां पे रहते हैं, और वो स्थान बहुत ही गंदा है ऐसा। तो आप सोचिए कि बेवर्ली हिल्स से, जो कि सबसे रईस इलाका है, वहां से अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन धारावी में आ रहा है और जा रहा है, ऐसा संभव है क्या? वो क्यों आएगा ऐसे गंदे जगह में? क्योंकि वो इतना स्वच्छ परिवेश में रह रहा है, इतने उच्च परिवेश में रह रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है, भगवान का नित्य धाम का नाम है गोलोक वृंदावन, जो कि चिन्मय जगत में है। तो भगवान भी इसी धारावी रूपी भौतिक जगत में बार बार आते हैं। उनके लिए धारावी के बराबर ही ये जगत, फिर भी भगवान आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत है उनको इस धारावी रूपी जगह में आने का? क्योंकि भगवान हमारे लिए केयर करते हैं, वो चिंतित है हमारे लिए, इसीलिए वो अपने धाम से यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं हमारे लिए, या यूं कहें मेरे लिए ऐसा। और कभी कभी देखिए, जैसे मेडिकल साइंस में एक बीमारी है जिसको बोला जाता है एमनेशिया। एमनेशिया किसको होता है? एमनेशिया का मतलब है जो व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, वो अपने पूर्व कार्यों को याद नहीं कर पा रहा है, याददाश्त कमजोर है ऐसा। तो एमनेशिया में फिर क्या होता है, उसका इलाज क्या है? दवाई इत्यादि तो है, परंतु इसका इलाज ऐसा है कि उस व्यक्ति को उन सारे चीजों को दिखाया जाता है और स्मरण दिलाया जाता है। जैसे कि वो भूल चुका है उसके माँ बाप कौन है, तो दिखाया था, देखो ये तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये वो स्थान है जहाँ पे तुम पैदा हुए हो, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारा कॉलेज है। तो इस तरीके से जब दिखाते हैं तब उनको धीरे धीरे याद आता है। जो एमनेशिया जिसको होता है, वो बीमारी, उसको धीरे धीरे फिर याद होने लगता है, ओहो हाँ, ये तो सच कह रहा है, ये तो मेरे माता पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा स्कूल था, ये मेरा गांव था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको धीरे धीरे याद आता है। तो उसी प्रकार से हम जो है, हमें भी एमनेशिया हुआ, हमें आध्यात्मिक एमनेशिया हुआ, हम भी भूल चुके हैं भगवान को। यद्यपि हम सब भगवान के साथ एक समय थे, परंतु हम अभी भूल चुके हैं। तो वो स्मरण दिलाने के लिए कृष्ण अपने धाम के सहित, अपने लीलाओं के सहित इस जगत में बार बार आते हैं। संभवामि युगे युगे। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा ये भवरोग हुआ है, हम भूल चुके हैं। तो भगवान इन लीलाओं से स्मरण दिलाते हैं हमें कि तुम एक समय मेरे साथ थे, परंतु मुझे तुम छोड़ के चले गए हो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि ताकि तुम वापस स्मरण करके मेरे साथ मेरे लीलाओं में प्रवेश करो। ये ये जो है, ये भगवान एक अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं अपने लीलाओं के माध्यम से,
कि तुम वापस मेरे साथ लौट चलो। बहुत हुआ यहाँ पे। तो इस प्रकार भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं, इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं इतने सारे। और कभी आप लोग सोचिए कि कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई बॉस है, अब वो बॉस आपको बोला कि ठीक है, आपको मैं कंपनी में रख रहा हूं, परंतु आपके रिटायरमेंट के बाद मैं अपना घर आपको दे दूंगा। ऐसा कभी किसी बॉस ने किसी अपने स्टाफ को बोला है? आज तक नहीं बोला है। परंतु कृष्ण ऐसे हैं, देखिए कृष्ण अपना धाम शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, इसलिए कृष्ण हमेशा आते हैं और बोलते हैं कि बस अब खत्म करो यहाँ का लीला और प्रवेश करो हमारी लीला, जहाँ पे सब नित्य है। ऐसा तो इस जन्माष्टमी में भी हम भगवान की इन लीलाओं को स्मरण करके एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को पुनः जागृत कर सके, ताकि हम वापस कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सके, जो कि आनंद से भरपूर है। एंड इस जन्माष्टमी को हम कैसे मनाएं, ये भी एक प्रश्न हो सकता है ना? तो इस जन्माष्टमी को मनाने का कुछ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस जन्माष्टमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जन्माष्टमी में हम लोग भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान के दिव्य नाम का जप कर सकते हैं, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल उपाय है भगवान को स्मरण करने का, और ये बहुत आसान भी है। तो यदि कोई पहली बार ऐसे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप प्रतिदिन, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही नहीं, प्रतिदिन आप इस चीज का निरंतर अभ्यास करें। उच्च स्वर में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कम से कम 108 बार आप भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या कर सकते हैं, भगवान के इसी नाम के जप को कीर्तन के माध्यम से भी आप गा सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक बहुत सुंदर धुन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप कीर्तन के माध्यम से ही भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर पुस्तक हमें दिए, श्री कृष्ण। इसी पुस्तक के ऊपर आधारित जो रिलायंस बिग टीवी है, उसके माध्यम से एक शो आता था लिटिल कृष्णा, जो बच्चों के लिए बनाया गया है, पर वास्तव में वो बड़े भी देख सकते हैं, क्योंकि वो प्रामाणिक है। वो इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के ग्रंथ से लिया गया है, और वहां जो भी लीलाएं दिखाई है वो इसी ग्रंथ के ऊपर से ली गई है। तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, और बच्चों को आप लिटिल कृष्णा भी दिखा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। यस, 56 भोग लगा सकते हैं। यदि उतना सामर्थ्य नहीं, फिर भी आप जितना आप कर सके उतना भी चलेगा। तो 56 ये नंबर कहाँ से आया, आप कोई पूछ सकता है। तो 56 नंबर जो है, उसके पीछे ऐसी ऐसी लीला है कि जब भगवान गोवर्धन धारण किए थे, भगवान जब गोवर्धन धारण किए थे 7 दिन 7 रात तक, तो भगवान ने कुछ नहीं खाया था उस समय। और माँ यशोदा जो थी, वो भगवान को 8 बार खिलाती थी दिन में। जी, 8 बार खिलाती थी वो दिन में कृष्ण को। तो 7 दिनों तक कृष्ण भूखे हैं। तो क्या हुआ, 7 दिन का भूख है, तो माता यशोदा बहुत चिंतित है। तो फिर क्या हुआ, 7 दिन में अगर 8-8 करके खिलाया जाए तो कितने होंगे, 7 8 जा 56। इसीलिए 56 भोग की प्रथा तब से शुरू हुई। परंतु यदि आप चाहे तो आप खुद से भी अल्प मात्रा में भी अगर चाहे तो भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, वो ऐसे खाद्य पदार्थों के भूखे नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। भगवान की आरती कर सकते हैं। और यदि आपके पास इतनी सारी सामग्री ना भी हो,
तो भी आप अगरबत्ती और पंचदीप जो है और फूल, ये भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसको कैसे दिखाना है, आप ऑड नंबर में अगरबत्ती लीजिएगा, 3, 5 इस तरीके से, और फिर भगवान के सर्वांग में कंप्लीट 7 बार घुमाइएगा क्लॉकवाइज। ठीक है। और जो पंचदीप है उसको कैसे दिखाना, उसका विधि है कि भगवान के मुखमंडल में 4 बार दिखाना है, भगवान के चेस्ट के पास 2 बार, और फिर भगवान के चरण में 3 बार, 4, 2, 3, और सर्वांग में 7 बार। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। और जो फूल है उसको भी एक प्लेट में लेके आरती के रूप में दिखा सकते हैं। एक हाथ में घंटी बजेगा तो भगवान के मुखमंडल में 3 बार, सर्वांग में 7 बार, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं और भगवान को आरती कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक जो है भगवान का स्नान या नहाना नहीं बोलते हैं, भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ देख सकते हैं राधा कृष्ण का अभिषेक हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। और इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जल इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जो पंचामृत है, तो पंचगव्य भी जिसको बोला जाता है, जैसे दूध, दही, घी, जो गोवर्क, और ये गोबर, और फिर आप शहद और अलग अलग फल के जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान को सुंदर तरीके से श्रृंगार भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास इतने सारे घर में व्यवस्था नहीं है तो सबसे सरल तरीका है, आप किसी भी आपके घर के निकट इस्कॉन मंदिर में जाइए, क्योंकि वहां पे ये सारे चीजें होते हैं, तो आप वहां पर जाकर भी इनका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो जन्माष्टमी है बहुत ही सुंदर तरीके से मना सकते हैं। हरे कृष्ण।